फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपने इधर उधर अपना समय नहीं गंवाना है। अब अपना समय लगाना है पढ़ाई पर, और इधर उधर आप लोग अपना समय बेकार करना छोड़ दीजिए। अब अपना समय लगाइए बोलनी पढ़ाई पर, बढ़िया फोकस करके पढ़िए। आज राइट वे बाय संदीप सर लेके आए हैं जो आपके लिए ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थल। तो आज आप लोगों को ऐतिहासिक और जो पर्यटक स्थल है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, जो आपके लिए यूपी टेट, सुपर टेट, आपका ग्रुप डी, लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए बहुत बढ़िया क्लास होगी। तो शुरू करते हैं। देखें आप लोग, ऐतिहासिक, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, इनके बारे में आप लोग बढ़िया विस्तार से जानेंगे और आप लोग अपने नोट्स बनाते चलेंगे और ध्यान से सुनते चलेंगे। देखिए, बात करते हैं हम जंतर मंत्र की। जंतर मंत्र आखिर होता क्या है? उस समय जंतर मंत्र एक वेधशाला थी। क्या थी? एक वेधशाला थी। वेधशाला थी, और इन वेधशाला का निर्माण किया था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह बहुत ही प्रतिभा के धनी थे। ये एक अच्छे सेनापति थे, ये एक अच्छे वैज्ञानिक थे, एक अच्छे वास्तुकार थे, एक अच्छे राजा थे सवाई जयसिंह। इन्होंने जंतर मंत्र यानी वेधशाला, 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। जयपुर में, दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में और उज्जैन में। क्लियर? ये याद रहना चाहिए आपको। जयपुर किसकी राजधानी है वर्तमान में? राजस्थान की राजधानी है और भारत का पिंक सिटी है। ठीक है, तो आप लोग देखें आगे। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए, भारत में गुलाम वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये मोहम्मद गोरी के सेनापति थे, मुख्य सेनापति थे। और इन्होंने अपने गुरु, इनके गुरु थे कुतुबुद्दीन, उनके कुतुबुद्दीन की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया था। तो कुतुब मीनार की स्थापना की थी दिल्ली में। कहाँ की थी? दिल्ली में की थी। और ताजमहल, ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ताजमहल की स्थापना किसने करवाई थी? तो शाहजहां ने करवाई थी। किसने करवाई थी? शाहजहां ने करवाई थी। और इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में एक है। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में एक है। मुमताज की याद में बनवाया था, और मुमताज महल का पूरा नाम, जो असली नाम है, अरंजुमंद बानो बेगम है। अरंजुमंद बानो बेगम है, जो शाहजहां की वाइफ थी। और अपनी 11वीं संतान को जब वो जन्म दे रही थी तो उनकी मृत्यु हो गई थी। अपनी 11वीं संतान को जन्म देते हुए प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी याद में ताजमहल बनाया गया। ताजमहल के वास्तुकार हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। और ताजमहल के जो मुख्य कारीगर हैं वो मोहम्मद ईशा हैं। कौन है? मोहम्मद ईशा हैं। तो ताजमहल के निर्माण आगरा में किया गया, शाहजहां द्वारा किया गया। और ताजमहल में जो पत्थर लगा हुआ है वो विशेष पत्थर है, वाइट संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, जो कहाँ से लाया गया है? आपका राजस्थान की मकराना की पहाड़ियों से, और इटली के करारा की पहाड़ियों से ये खान से लाया गया था। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। और किसने बनवाया? शाहजहां ने। देखिए, लाल किला दिल्ली में है और शाहजहां ने बनवाया है। अब लाल किले में जो पत्थर लगा है वो पत्थर है लाल बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर है? लाल बलुआ पत्थर है। जामा मस्जिद दिल्ली में है और आगरा में है, 2 जगह है। और ये शाहजहां ने बनवाई है जामा मस्जिद। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद दिल्ली। ठीक है, तो ये आगरा और दिल्ली दोनों में किसने बनवाई? शाहजहां ने। मोती मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में,
औरंगजेब ने। औरंगजेब देखिए किसका बेटा था? औरंगजेब जो बेटा था शाहजहां का बेटा था, और उसने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया, यानी लाल किला में ही उसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने बनवाई, मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाई। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। देखिए बीबी का मकबरा, बीबी जो थी औरंगजेब की जो वाइफ थी, उनका नाम था राबिया बीबी। राबिया बीबी जो फारस की राजकुमारी थी, और औरंगजेब के साथ उनकी शादी हुई थी, तो बीबी का मकबरा उनकी याद में बनवाया गया। देखिए ये जो बीबी का मकबरा है इसे छोटा ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने भी अपने पिताजी की तरह उन्होंने ताजमहल बनाया था, तो इन्होंने बीबी का मकबरा बनाया। इसके बाद हम बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की। देखिए भारत का प्रवेश द्वार अगर किसे कहा जाता है तो मुंबई को कहा जाता है, और मुंबई में ये है गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश उस समय जो कंपनी थी उन्होंने बनाया था, और ये किसके सम्मान में बनाया गया था? जब जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आई थी और प्रिंस वेल्स आए थे उस समय भारत में, और उस समय गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। और इसके जो वास्तुकार थे जॉर्ज वी टेट थे। इसके वास्तुकार कौन थे? जॉर्ज वी टेट थे। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। उस समय महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम आए थे, उनके सम्मान में ही जो दिल्ली दरबार सजा था, उनके सम्मान में ही दिल्ली दरबार सजा था, और उनके सम्मान में ही जो जनगण मन है वो पहली बार 1911 में कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। इंडिया गेट देखिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और इंडिया गेट नई दिल्ली। देखिए जो शहीद हुए थे, जो भारत के शहीदों की याद में इंडिया गेट बनाया गया था, और अब यहीं अमर ज्योति भी जलती है। तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। तो इन दोनों को जो डिजाइन किया था वो किया था सर एडविन लुटियस ने। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति भवन और संसद भवन किन पहाड़ी श्रेणी में है, तो ये रायसीन की पहाड़ी श्रेणी है। रायसीन की पहाड़ी श्रेणी। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में कौन सी पहाड़ी श्रेणी है, तो रायसीन की पहाड़ी श्रेणी है, जो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से आती है। चलिए आगे। देखिए चार मीनार हैदराबाद में है, और इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने की थी। और जो हैदराबाद है, हैदराबाद की स्थापना जो है चिनकुलिज खान ने की थी। ठीक है, तो ये याद रखना। चार मीनार कहाँ हैं? हैदराबाद में कुली कुतुब शाह। और ये जो है कुतुब शाही वंश के 5वें शासक थे। कौन से वंश के? कुतुब शाही वंश के 5वें शासक थे। चलिए आगे देखिए कोणार्क मंदिर। देखिए कोणार्क मंदिर जो है सूर्य का मंदिर है, इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ है? ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। पुरी ओडिशा में है। और कोणार्क मंदिर जो है सूर्य का मंदिर है, और ये नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट अबू पे है। माउंट अबू जो है अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है जैन का मंदिर है, और ये विमल शाह ने बनवाया था। विमल शाह भीम प्रथम का मंत्री था। विमल शाह। और कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो है, और ये चंदेल शासकों ने बनवाया था। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो चंदेल शासकों ने बनाया था, मध्य प्रदेश। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है।
और ये महाराणा कुंभा ने बनवाया था। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है ये। फिरोज शाह कोटला दुर्ग दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और फिरोज शाह जो है तुगलक वंश का था। ठीक है। अजंता की गुफा जो है औरंगाबाद में गुप्त शासकों ने बनवाई थी और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। एलोरा की गुफा औरंगाबाद में राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी और राष्ट्रकूट की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने की थी। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद राष्ट्रकूटों ने बनवाई और एलिफेंटा की गुफा मुंबई में ये भी राष्ट्रकूटों ने बनवाई। कांचीपुरम के एकादशमक मंदिर चेन्नई पल्लव शासकों ने बनवाए, नरसिंह फर्स्ट ने। कांचीपुरम के एकादशमक मंदिर चेन्नई में है जो पल्लव शासक नरसिंह फर्स्ट ने बनवाए। और आराम बाग आगरा में है, बाबर ने बनवाया। देखिए आराम बाग जहाँ से राधा स्वामी सत्संग की स्थापना हुई है वहीं से ही आराम बाग आगरा से शिवदयाल खत्री ने यहाँ से राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत की थी, जो आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर छा रहा है। और ये बाबर ने आराम बाग जो है आगरा में बाबर ने स्थापित किया। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में अर्जुन देव ने बनाया। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। देखिए स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, अर्जुन देव ने बनवाया और अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हैं। और अमृतसर की स्थापना जो है सिख गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर के लिए जो जमीन दी थी वो अकबर ने दी थी, 500 बीघा जमीन। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है जो बिरला परिवार ने बनवाया। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है, बिरला परिवार ने बनवाया। और 64 योगिनी मंदिर खुजराहो में है जो चंदेल शासकों ने बनवाया। देखिए ये 64 योगिनी मंदिर जो है खुजराहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। आगे 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ बनवाया था? अजमेर में बनवाया था। ये कहा जाता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ यहाँ ये रुके थे इनका काफिला, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। चन्ना केशव मंदिर बेल्लूर में है जो विष्णुवर्धन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? विष्णुवर्धन ने, जो होयसल वंश का था। होयसल वंश का था विष्णुवर्धन। चन्ना केशव मंदिर। इसके बाद है हवा महल जो है जयपुर में है और सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। देखिए ध्यान से सुने आप लोग, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, प्रताप सिंह। ठीक है। और इस हवा महल का जो आकार है वो मुकुट जैसा है, क्राउन जैसा है, मुकुट जैसा है, जैसे मुकुट होता है ना वैसा है। और इसके वास्तुकार जो है लालचंद थे। लालचंद कौन थे? लालचंद थे। ठीक है। लक्ष्मण झूला, देखिए लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है और ये सूरजमल झूनुबला ने बनवाया था, जो बंगाल में बंगाली थे, बंगाल के कलकत्ता से थे। कलकत्ता से थे और इन्होंने ये बनवाया था। पहले ये सिर्फ केबल का था, यानी तारों का था और इसमें रस्सी के सहारे जो है खींचा जाता था। और ये क्यों बनवाया गया था? ये कहा जाता है कि यहाँ राम और लक्ष्मण पहले आए थे और इन्होंने ये पार किया था, तो तब से उनकी उसमें लक्ष्मण झूला बनवाया गया। और इसमें सूरजमल का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। और फिर ये 1924 में ये क्या है क्षतिग्रस्त हो गया था और फिर दोबारा से बनाया गया। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर में है, मीर उस्मान अली खान ने बनवाया। दरगाह अजमेर शरीफ, देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये किसकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में अमीर
उस्मान अली खां जो हैदराबाद के थे, इन्होंने ये बनवाई। विवेकानंद रॉक तमिलनाडु में है, एकनाथ रानाडे ने बनवाई। देखिए विवेकानंद रॉक जो है तमिलनाडु में, जो कन्याकुमारी समुद्र के अंदर कन्याकुमारी एक स्थल है, वहाँ पर ये बनवाया गया है एकनाथ रानाडे द्वारा। और एकनाथ रानाडे जो है आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति थे, स्वयं संघ के वो रहे हैं ये सदस्य एकनाथ रानाडे। और तमिलनाडु में यानी कन्याकुमारी रॉक पर है ये विवेकानंद रॉक। भूल भुलैया या बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है और नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था, आसफुद्दौला ने ये बनवाया गया था। फोर्ट विलियम कोलकाता में है। देखिए भारत में सबसे पहले जो बस्ती सही तरीके से बसाई गई थी वो फोर्ट विलियम में बसाई गई थी, और ये कोलकाता यानी कलकत्ता में इसका स्थान रखा गया था। कलकत्ता एक तरह से रखा गया था। और कलकत्ता उस समय जो है 3 गांव से मिलके बनाया गया था, कालाकती और सुतानाती और गोविंदपुर। इन तीनों को जोड़कर जोब चारनाक ने कलकत्ता का निर्माण किया था, और इसी कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम स्थापित किया था, जिसमें जो स्थापित कराया था राजा विलियम तृतीय ने। और सेंट जॉर्ज किला जो है चेन्नई में स्थापित किया गया फ्रांसिस डे ने। किसने? फ्रांसिस डे ने। और शालीमार बाग जो है श्रीनगर में जहांगीर द्वारा स्थापित किया गया था। जहांगीर द्वारा स्थापित किया गया था। जहांगीर जो है वो मुगल वंश के शासक रहे हैं। का किला देखिए, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है और महाराजा राय सिंह ने बनाया था। ठीक है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, महाराजा राय सिंह ने बनवाया था। और गोल घर जो है पटना में है, जॉन गर्स्टिन ने बनवाया था। और ये अंग्रेजों ने विशेष रूप से जो है गोदाम के रूप में यानी अनाज के लिए गोल घर बनाया था। बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो है गुजरात विजय के दौरान बनाया गया था, जब अकबर जो है गुजरात विजय फतेह करके आ रहा था, तो फिर फतेहपुर सीकरी में उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, आनंद भवन और तिर भवन, ठीक है, आनंद भवन तिरुमूर्ति भवन जो है इलाहाबाद में है, मोतीलाल नेहरू द्वारा बनवाए गए मोतीलाल नेहरू द्वारा बनवाए गए थे। और मार्तंड मंदिर जो है सूर्य का मंदिर है कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में है। और ये ललितादित्य द्वारा बनवाया गया था, जो कारकोटा राजवंश का था। किस वंश का था? कारकोटा राजवंश का था। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है, अजमेर में। ये भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में। और शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम हैं ये। बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है बद्रीनाथ, और पुरी ओडिशा में है, और द्वारका गुजरात में है, और श्रृंगेरी कर्नाटक में है, तो देखिए ये आपको क्लास कैसी लगी, और उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपका ज्ञानवर्धन होगा, और जो आपके एग्ज़ाम हैं उसमें ये बहुत सहायता करेगा। और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।